दोस्तों 1980 और 90 का दशक का समय था जब भारत में ज़्यादातर बाइक नहीं हुआ करती थी। क्योंकि भारत देश को आज़ाद हुए अभी 30 से 38 साल ही हुआ था। इस कारण से भारत देश की जो ग्रोथ है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी। उस समय ज़्यादातर लोगों के पास कार तो बहुत दूर की बात है, खुद की बाइक भी नहीं हुआ करती थी। ऐसा नहीं था कि उस समय भारत में मोटरसाइकिल नहीं थी। उस समय भारत में यामाहा RX 100, राजदूत एसडी बाइक और बजाज की स्कूटर चेतक हुआ करती थी, जिन्हें केवल शहर के या फिर पैसे वाले लोग ही अफोर्ड या खरीद पाते थे। क्योंकि भारत में 80% जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे, जिनके पास बाइक तो छोड़िए साइकिल तक की व्यवस्था नहीं होती थी। तो उस समय लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं होता था कि वो एक अच्छी बाइक अफोर्ड कर पाए। और उस समय जो बाइक थी उनकी माइलेज 30 से 35 पर किलोमीटर की ही थी। और ऊपर से उस समय भारत के सड़कों का जो हाल था वो भी बहुत ख़राब था। और आज की तरह बड़े बड़े हाईवे एक्सप्रेसवे भारत में नहीं हुआ करती थी। और जिनके पास बाइक थी वे ही ज़्यादातर स्कूटर ही हुआ करती थी। और ज़्यादातर बाइक 2 स्ट्रोक इंजन के साथ में आता था। ऐसे में भारत की जनता को एक ऐसी बाइक की ज़रूरत थी जो कि सभी पैमानों पर खरी उतरे। जो कि उस समय का भारत एक सस्ता, टिकाऊ और भरोसेमंद दोपहिया वाहन चाहता था। इसी समय एक ऐसी बाइक की एंट्री होती है जो पूरे भारत को बदल कर रख देती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हीरो होंडा सिटी 100 की। ये सिर्फ एक बाइक नहीं थी, ये भारत की सड़कों की धड़कन बन गई। तो आइए जानते हैं इसकी दिलचस्प कहानी को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं आपका अपने इस चैनल DK के ऑटो वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1983 में, जब भारतीय कंपनी हीरो साइकिल, जो पहले से साइकिल निर्माण में कार्य करती थी, हीरो ने जापानी कंपनी होंडा मोटर्स के साथ हाथ मिलाया। यह साझेदारी भारतीय बाजार में एक सस्ती और ईंधन किफायती मोटरसाइकिल लाने के उद्देश्य से हुई थी। 1985 में इस साझेदारी का नतीजा था हीरो होंडा सिटी 100। लॉन्च के समय इसका नारा था फील इट, सेट इट, फॉरगेट। इसका मतलब था एक बार इसमें पेट्रोल डलाओ, बंद करो और भूल जाओ। यह नारा सिर्फ एक प्रचार नहीं था बल्कि सिटी 100 की पहचान बन गई। और दोस्तों इस बाइक का जो ऐड है वो आज के फेमस सुपरस्टार, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने किया था, जिससे ये बाइक काफ़ी पॉपुलर हुई। सिटी 100 उस समय की अन्य मोटरसाइकिल से बिल्कुल अलग थी। जहां उस समय ज़्यादातर बाइक और स्कूटर में 2 स्ट्रोक इंजन आती थी, वही हीरो होंडा सिटी 100 में 97.2 सीसी का 4 स्ट्रोक इंजन आता था, जिसमें 7.5 bhp की पावर और 7.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसमें मिलता था। जहां ज़्यादातर बाइक उस समय 30 से 40 का माइलेज ही देते थे, वही हीरो होंडा सिटी 100 80 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती थी, जो कि उस समय एक बड़ा बदलाव था। और इसकी टॉप स्पीड 85 का जाता था, जो कि उस समय काफ़ी अच्छा माना जाता था। जहां आज की बाइक में ज़्यादातर बॉडी फाइबर की बनी होती है, वही हीरो होंडा सिटी 100 में 75 से 80% बॉडी मेटल की बनी होती थी और केवल 20% बॉडी में ही फाइबर का यूज किया जाता था। इस कारण इस बाइक का मजबूती वो बेमिसाल थी। इसकी सीधी और आरामदायक सीट में इंडियन फैमिली बड़े आराम से ट्रैवल करते थे। साधारण हेडलैम्प और टेल लाइट, मजबूत चेसिस और हल्का वजन, यह सब इस बाइक को गांव और शहरों दोनों के लिए एक परफेक्ट बाइक बनाता था। सिटी 100 लॉन्च होते ही धूम मचा दी। इसकी कम कीमत, कम मेंटेनेंस और शानदार माइलेज ने इसे हर वर्ग के लोगों को पहली पसंद बना दिया। किसान इसे खेत में लेके जाते थे, ऑफिस जाने वाले कर्मचारी इसे रोजाना सफ़र के लिए इस्तेमाल करते थे और यह परिवारों के लिए भी एकदम सही विकल्प थी। 1985 से 1994 तक हीरो होंडा सिटी 100 ने बिक्री में कई रिकॉर्ड तोड़े। इसे भारत की पहली सच्ची कॉमन मैन की बाइक माना जाता है। इसे विज्ञापन में कहा गया, सपनों की सवारी अब सबकी सवारी। और सच में सिटी 100 ने भारत में हर कोने में अपनी पहचान बनाई। जैसे जैसे समय बीतता गया, हीरो होंडा ने सिटी 100 में कई सुधार किए। 1991 में आया सिटी 100 SS सिल्क एंड स्टाइलिश, जो कि युवाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था। इसके बाद 1994 में आया स्प्लेंडर, जो कि हीरो होंडा सिटी 100 का ही एक अपग्रेडेड वर्जन था। लेकिन सिटी 100 की सादगी और भरोसेमंदता का जादू ऐसा था कि यह आज भी लोगों की यादों में बसी हुई है। सिटी 100 सिर्फ एक बाइक नहीं थी, यह एक क्रांति थी। इसमें भारत में 4 स्ट्रोक इंजन को लोकप्रिय बनाया।
इसने लाखों लोगों को सस्ती परिवहन सुविधा दी और सबसे महत्वपूर्ण यह हीरो होंडा की सफलता की नींव बनी। एक बाइक जिसने न केवल सड़कों को बदला बल्कि लाखों भारतीयों की जिंदगी को आसान बनाया। यह साबित करती है कि सादगी और भरोसेमंदता का जादू कभी कम नहीं होता। तो दोस्तों, यह थी CD100 की कहानी। क्या आप में से किसी के पास CD100 थी या है, या आपने इसे चलाया है? अपनी यादें हमारे साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।